स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली अग्रवाल, योर साइंस टीचर। प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, जो कि था गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, चैप्टर नंबर 7 विच इज चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, सो गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने रूट के बारे में बात की, स्टेम के बारे में बात की, लीफ के बारे में बात की। टुडे आई एम गोना स्टार्ट फ्लावर्स। क्या आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्लावर्स के बारे में। मैंने जितना हमने लास्ट क्लास में फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बट मैं आपको अगेन एक बार फ्लावर्स स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज in figure 7.19, A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? A, B, C. 7.19 का A, B, C. आप इन तीनों ब्रांचेस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये किस चीज़ की है? तो आप इन तीनों में से सबसे जल्दी आप किस चीज़ को देख के बता दोगे कि ये किस चीज़ का ट्री है या प्लांट है? तो ये आप रोज़ देख के, आप देखो, आप रोज़ देख रहे हो, आप बता दोगे किसका प्लांट है? रोज़ का है, क्योंकि इस पे क्या लगे हुए हैं? ऑलवेज रोज़ लगे हुए हैं। फिर जो बिल्कुल नहीं जानते हैं रोज़ के बारे में, तो वो उनकी क्या देखेंगे? जो लीव्स देखेंगे। तो रोज़ की लीव्स क्या देखो, हल्की हल्की ब्राउनिश रेडिश कलर की है ना। रोज़ की लीफ पतली होती है और थोड़ी क्या होती है, ब्राउनिश कलर में, इसका ब्राउनिश रेडिश पिंक कलर में इसका क्या होता है, कलर आ जाती है लीव्स में कुछ कुछ। अब इसकी जो थर्ड है, ये सिर्फ इसकी ब्रांच है, इस पे ना लीव्स है ना ही फ्लावर है। ये क्या है? तना, मतलब स्टेम है। तो इससे आपको किस पे, इसकी जो स्टेम होती है उस पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। रोज़ की स्टेम पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो इसको हम बोलते हैं कलम, जैसे हम बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं क्या है? लीफलेस ब्रांच है। रोज़ एक ही जो पिक्चर है, देखो ये पिक्चर कैसी ड्रॉ की हुई है, हम ड्रॉ करती हूँ मैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम और ग्रीन कलर से ही हम ड्रॉ करते हैं। तो कैसी ड्रॉ है ये लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं। ये देखिए, इसका ये क्या है, मैंने आपको बना दिया, इसकी ब्रांच बना दिया, लीफलेस ब्रांच। व्हाट इज दिस? आ लीफलेस ब्रांच इज इट। ओके, नेक्स्ट, जो अब ब्रांच विथ लीव्स, अब क्या बनाना है हमें? हमने एक ब्रांच बनाई, ऐसे हमने एक ब्रांच बना ली। अब हमें क्या बनाना है? एक लीफलेस ब्रांच बनाना है। ये कर दिया, ये क्या हो गई? लीफलेस ब्रांच विथ लीव्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है? ब्रांचेस के साथ हमें क्या बनाना है? रोज बनाने हैं। तो हम रोज की हमने लीव्स बना ली, रोज की। ये प्रॉपर क्या हो गया? रोज बन गया एक विथ लीव्स एंड ब्रांच। तो आप थर्ड वन में सबसे जल्दी बता पाओगे कि ये किसकी ब्रांच है, किसका फ्लावर है। अब ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स किसका? ये रोज का। ओके, नेक्स्ट, विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 सी? आपने कौन सा कलर ऐसा देखा? क्या है? ऑल आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स कलरफुल। क्या सभी फ्लावर्स जो है कि वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। यस, ऑल फ्लावर्स आर कलरफुल। सभी फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या कभी आपने ग्रास में, मतलब ज़मीन में फ्लावर्स, ऐसे ऐसे ग्रास है मान लीजिए, आपने इधर पे कभी फ्लावर देखा है? यस, आपने गिरे हुए देखे होंगे, आपने ग्रास में फ्लावर्स देखे होंगे, आपने वीट के देखे होंगे, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा। आपने किस चीज़ के देखे? तो उस पर क्या हो जाएगा? वीट के हैं, मेज के। मैंगो और गुआवा क्या होते हैं? वो ट्री पे लगती है। मैंगो और गुआवा क्या होते हैं? ये बिग ट्री में लगते हैं, ठीक है। सो मैंगो और गुआवा की ग्रास पे देखना इम्पॉसिबल है। और फ्रूट है, जो अगर हम फ्रूट की बात करें तो मैंगो एंड
गुआवा, सॉरी ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्रूट हैं। तो इनकी ये फ्रूट जो है इनके कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो अपनी लीव्स छोड़ के वो नीचे गिर जाते हैं, फील्ड पे गिर जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आर दोस ब्राइटी कलर्ड, ये सब क्या होते हैं, ये क्या सब सब ब्राइटी कलर है। तो गुआवा क्या होती है, ग्रीनिश कलर में होती है, ठीक है। और क्या, मैंगो, मैंगो येलोइश कलर में होता है, ऑरेंजिश कलर में होता है। और मेज़ क्या होता है, मेज़ और वीट, वीट क्या होता है, थोड़े से गेरुए कलर में होता है, मतलब उसका कलर डल होता है। एंड मेज का भी। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, जब आप अपने स्टडी के लिए फ्लावर्स को आप चूज़ करो, सो अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, आपको क्या अवॉइड करना है कि आप किस चीज़ के प्लांट ना लो, किस चीज़ के प्लांट आपको नहीं लेने हैं, वो क्या है, मैरीगोल्ड, ओके। मैरीगोल्ड, शेरिस्टिनम और सनफ्लावर, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, यू विल लर्न इन सबको आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं, सिंगल फ्लावर नहीं होते, ये इनके फ्लावर्स क्या होते हैं, जैसे ये इनके फ्लावर्स क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, लाइक दिस, इनके फ्लावर्स ग्रुप में होते हैं। तो इनकी स्टडीज़ आपको किस पे करनी है, अपनी हायर क्लासेस, यानी जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे तब आप इनकी स्टडी करोगे, ओके। एक्टिविटी 10 देखते हैं नाउ, हम स्टार्ट एक्टिविटी 10। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच, ये क्या है, वी वुड रिक्वायर, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। देखिए, ये देखिए, बड एंड अ फ्लावर, बड यानी कि जो फूल पूरा खिला नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, ये जैसे ये देख रहे हो ना डटोनी, इसको हम क्या बोलते हैं, बड, ये क्या है, बड, इसको हम बोलते हैं बड। हमको चाहिए एक, और कितने फ्लावर्स चाहिए, 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द, किसी के भी, धतूरा के ले लो, चाइना रोज ले लो, मस्टर्ड हो, ब्रिंजल हो, लेडी फिंगर हो, गुलमोहर हो, एंड तो किसी भी चीज़ के हमें क्या चाहिए, 1 बड एंड 2 फ्लावर्स, ओके। अब इसके बाद हमको एक और क्या चीज़ें चाहिए, हम इधर पे लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पहले चाहिए। 1 बड, 2 फ्लावर एंड क्या चाहिए हमें, ग्लास स्लाइड, अ ब्लेड, ऑल्सो अ ब्लेड, बट आपको ये बहुत ही केयरफुली करना, ब्लेड, ग्लास स्लाइड, और या फिर शीट ऑफ पेपर, ग्लास स्लाइड या शीट ऑफ पेपर की चाहिए आपको। एंड मैग्नीफिशिंग ग्लास, क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, वाटर। सो ये सारी चीज़ आपको चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व फिगर 7.2, हमें इस फिगर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, हम देखना है। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करना है, हम देखते हैं। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, हमें क्या देखना है, प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द, जो ओपन फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। और जो फ्लावर क्लोज होता है, यानी कि जो बड होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देयर आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स जैसे हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। जो फ्लावर ओपन होता है, लाइक रोज, तो रोज की जो पंखुड़ियाँ, हम इसको क्या बोलते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं रोज की, उसको हम क्या बोलते हैं, पीटल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पीटल्स। और जो आप रोज में नीचे ग्रीन कलर की पार्ट देखते हो, लाइक ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट देखते हैं, इसको लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिपल्स, क्या बोलते हैं, सिपल्स। सो इसमें क्या होते हैं, फ्लावर के मेन जो, किसी भी फ्लावर के मेन जो 2 पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीटल्स एंड सिपल्स, पीटल्स हो गया एंड सीपल्स हो गया। सो द 2 मोटमन, ग्रीनिश पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीपल्स, और जो फ्लावर, कलरफुल फ्लावर्स के पीटल्स होते हैं, नहीं पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पीटल्स। वेयर डू यू थिंक द पीटल आर इन अ क्लोज बड, आपको ये पता है कि कहाँ पे रहती होंगी, जब तो ये जो फ्लावर है वो क्या होता है, बड के अंदर जब वो क्लोज रहता है, क्या होता है, जब बड के अंदर फ्लावर एक क्लोज है तो उसकी पंखुड़ियाँ कैसे खिलती हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ बड, का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है सीपल्स, जिसके अंदर पंखुड़ियाँ रहती हैं, अगर वो टूट जाएगा तो वो फ्लावर क्या वेस्ट हो जाता है, सीपल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी भी बर्ड का, वो होता है सीपल्स, ठीक है। सो विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, आपने बता दिया। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
तो आपको बड पे क्या दिख रहा होगा, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, जैसे कि छोटी 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 पत्तियां हैं, तो इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सीपर्स। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में हम उसको क्या बोलते हैं, सीपर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फ्लावर लेना है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल एंड सीपल। आप किसी का भी फ्लावर ले लो, आप रेड रोज ले लो, ठीक है, पिंक है, आप एक क्या ले लो, रेड रोज ले लो। आपको उसके सीपल्स एंड पीटल्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, अब इसके बाद नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमको कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, हाउ मेनी सीपल्स डज इट हैव, तो आपको बताने हैं कि उसमें कितने सीपल्स होते हैं। तो आई थिंक किसी भी फ्लावर में 4 और 5 सीपल्स होते हैं, लाइक दिस। इसके बीच में क्या होता है, फ्लावर रहता है, तो इसको हम 4 और 5 स्लीपर्स या 3 सीपल्स होते हैं जनरली। अब क्या करना है, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल्स एंड सीपल्स। तो आपने दोनों ऑब्जर्व करना है कि आपको सीपल्स कितने हैं फ्लावर में और पीटल्स कितने। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये हमने बताया जो कि हाउ मैनी सीपल्स डज इट हैव, तो आपको सीपल्स काउंट करके लिखने पड़ेंगे कि सीपल्स कितने हैं उस फ्लावर में। आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या जो सीपल्स हैं, क्या आपने देखा होगा मोस्टली जो सीपल्स होते हैं लाइक दिस, तो वो क्या होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं और बीच में क्या होता है, पीटल होते हैं, बीच में फ्लावर होता है जो कि पीटल, इसको क्या हम बोलेंगे, सीपल। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ज्वाइंट होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आर दे ज्वाइन टुगेदर, तो यस दे आर ज्वाइंटेड टुगेदर। आपको क्या लिख देना, यस दे ज्वाइंटेड टुगेदर। नेक्स्ट, व्हाट आर द कलर्स ऑफ पीटल्स एंड सीपल्स। अब आपको इधर पे क्या बताना है, कलर्स ऑफ सीपल्स एंड पीटल्स। आपको कलर्स बताने किसके, सीपल्स और पीटल्स के। तो मोस्ट देखिए, अब इधर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलर ऑफ सीपल, कलर ऑफ सीपल। मोस्टली जो सीपल का कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। किस कलर का होता है सीपल, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। एंड जो पीटल का कलर होता है वो क्या होता है, पीटल का कलर होता है, पीटल कलर क्या होता है, मैनी कलर्स के होते हैं पीटल। क्या होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। कहीं रेड होगा, रोज वाइट पीटल्स मिलेंगे आपको, रेड पीटल्स मिलेंगे, पिंक मिलेंगे, बेबी पिंक मिलेंगे, जितने भी अलग अलग फ्लावर्स हैं उन सब के कलर्स आपको भी येलो मिलेंगे, सारे कलर्स के आपको पीटल्स मिलते हैं। नेक्स्ट, fill in the table based on the observation of the whole class. Table 7.3, add observation to this table. From a field trip to a locality where there are plants with flowers, fill the last 2 columns later. ये हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट पेज पे क्या होगी, टेबल है, उसे फिल करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या क्या चीज़ें हुई और उन्हें फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसे टेबल को फिल करना है। फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, हमें एक नीचे जो ज़मीन पे ट्रिप मिली थी लोकेलिटी के आसपास की, कि उधर पे प्लांट्स हैं जो कि उसके फ्लावर्स के, जो प्लांट्स के बाद फ्लावर्स हैं, फिल इन द, अब हम उन्हें कुछ कॉलम्स हैं उस पर उसे फिल करने पड़ेंगे। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली, क्या इनर पार्ट्स देखने के लिए, क्या इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इनर पार्ट्स, जो इनर पार्ट्स होंगे फ्लावर्स के, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इनर पार्ट्स जो होंगे क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। आपको फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, कट करना, फ्लावर को आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। एग्जाम, इफ इट्स पीटल्स आर ज्वाइंटेड, अगर उसकी पीटल्स क्या है, पीटल्स जो हैं, पीटल्स क्या है, ज्वाइंटेड हो, पीटल्स ज्वाइंटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड द अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स, द पीटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड सेपरेट स्प्रेड। देखिए
लाइक दिस। पहले तो हम टेबल देखते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स, नेम ऑफ द फ्लावर और प्लांट, जो भी फ्लावर हम ले रहे हैं जिसका प्लांट, तो रोज का हम ले रहे हैं, रोज हमने लिख दिया। नंबर ऑफ कलर्स ऑफ सीपल्स, मैनी कलर, और हमें क्या लिखना है, रोज हमने लिख लिया, मैनी। नंबर ऑफ सीपल्स ऑफ कलर, तो इधर पे हम पीटल्स के कलर्स लिखना है, तो पीटल के कलर होंगे मैनी, मैनी कलर्स नो, ग्रीन कलर्स में होता है। आर द ज्वाइंटेड और सेपरेटेड, इट्स ज्वाइंटेड। आर द पीटल्स ज्वाइंटेड और सेपरेट, पीटल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, किससे, सीपल, एक दूसरे से वो ज्वाइंट नहीं होते, किससे ज्वाइंट होते हैं, वो सीपल से। स्टेमेन आर फ्री फॉर द ज्वाइंटेड फॉर फ्री, क्या इधर आपको प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट है, अब से स्टिल प्रेजेंट है नहीं, तो कट सो द इनर पार्ट्स कैन बी। हमें किसी भी फ्लावर के अंदर के पार्ट्स के जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फ्लावर को क्या करना पड़ेगा, फ्लावर का डिसेक्शन, यानी कि फ्लावर को हमें पूरी तरीके से कट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिमूव द सीपल्स एंड पीटल्स, अलग अलग हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, फिर क्या करना है, सेपरेट कर देना है पीटल्स एंड सीपल्स को। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। अब आपको ये चेक करना है, जब आप क्या करोगे, सीपल्स और पीटल्स को सेपरेट कर दोगे, तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि आपके जो फ्लावर में स्टेमन, पिस्टल, पिस्टल क्या है, प्रेजेंट है या एब्सेंट, और प्रेजेंट क्या है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन इन फ्लावर, सॉरी इट, लुक एट फिगर 7.23। अब हमें जो 7.23 में फ्लावर दिया हुआ है, आउट शो द इनर पार्ट, देखिए हमने क्या किया, 21 में हमने इस फ्लावर को क्या किया था, बेल शेप फ्लावर था, इसे हमने क्या किया था, कट किया था। ये हिबिस्कस का प्लांट है, आई थिंक ये किस चीज़ का मुझे प्लांट, ये हिबिस्कस, इसको हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। ये डिसेक्शन आप भी कर सकते हो कि आपको एक प्लांट, एक फ्लावर लेना है हिबिस्कस का, उसके बाद आपको क्या, एक बेल शेप का फ्लावर लिया आपने, जिसमें लीव्स भी हैं, सीपल्स भी और पिटल्स भी हैं, ठीक है, तो ये स्टेमन हो। अब हम जब उसकी जो पीटल्स हैं उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। हिबिस्कस के फ्लावर से हम एग्जांपल ले रहे हैं, हिबिस्कस का प्लांट, हिबिस्कस के प्लांट से, वो जो हिबिस्कस के फ्लावर से अगर हम जो उसके पीटल्स है उसको एकदम ओपन कर देंगे, और तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, एंथर्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, एंथर मिलेंगे, स्टेमन मिलेंगे, एंड देन पिस्टल मिलेगी, जो कि उसके अंदर वाइट वाइट। आपने कभी प्लांट देखा होगा तो उसके अंदर आपको एक छोटी सी, आपने हिबिस्कस मैरीगोल्ड में भी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के ऊपर क्या होता है, उसको जब हम पूरा अलग करते हैं मैरीगोल्ड, तो हमें वाइट कलर की ढूंढी दिखती है, हम जिसको वाइट कलर की पिस्टल, वो ढूंढी की नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, जो वाइटिश कलर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल। एंड एंथर क्या होते हैं, जो येलो येलो कलर के ऊपर आपको सभी प्लांट, सब जो मोस्टली हिबिस्कस वगैरह उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उस पर क्या, फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट लाइक जो आपको ये ऐसे लंबी लंबी ऐसे खड़ी खड़ी ऐसे आपको दिखती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और जो ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे उसमें दाने लगे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और दिस इज फिलामेंट। ओके, तो एंथर और फिलामेंट में जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, वेल शेप प्लांट है, इसमें हम सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज एंथर, येलो कलर, स्टेमन क्रीम कलर, पिस्टल ग्रीन कलर, पिस्टल भी क्या होगा, ग्रीन कलर का है, इसका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एंथर और स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, तो ये क्या था, इसे हम क्या बोलते हैं, एंथर, और ये दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन के पार्ट्स हैं ये। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो इनर मोर पार्ट होता है प्लांट का उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल, पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल। अब पिस्टल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं हमें वो भी एक्सप्लेन करना है। पिस्टल के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। हमें क्या चीज़ें मिलती हैं पिस्टल के अंदर, स्टाइल, स्टिग्मा
एंड ओवरी। ये तीनों चीजें हमें किसके अंदर मिलती हैं? पिस्टल के अंदर मिलती हैं। ओके, सो ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ पिस्टल ऑन योर फ्लावर। आपको क्या बताना है? ऑफ योर फ्लावर। आपको जिस भी चीज़ का आपने फ्लावर लिया है उस चीज़ की पिस्टल आपको ऐसे चेक करनी है और प्रॉपरली आपको एक पिस्टल का क्या करना है? एक डायग्राम ड्रॉ करना है लाइक दिस। वेट अ सेकेंड, आई विल टेल यू हाउ यू ड्रॉ अ डायग्राम पिस्टल लाइक दिस। ये आपने बनाई स्टाइल, ये आपने बनाया स्टिग्मा। आप आगे नीचे फिर आपको क्या बनाना है? ओवरी। आपने क्या बनाई? ओवरी। और नीचे व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ओवरी। Stigma, upper part of pistil is stigma, mid part of pistil is style, and the lower part of pistil is called ovary. Okay, तो हमें क्या करना है? नीट और क्लीन आपको एक डायग्राम बनाना है। लेटस अब नेक्स्ट एक्टिविटी 11, लेटस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हम क्यों क्या किसके बारे में बात करना है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओवरी लाइक दिस। ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने बताया, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अ स्लोवन पार्ट ऑफ अ पिस्टल। मैंने क्या बताया? लोअर मोस्ट क्या है? ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ अ पिस्टल। ओके, सो स्लोवन पार्ट ऑफ इट, वी विल कट दिस पार्ट एंड स्टडी व्हाट। अब हमें क्या करना है? हम प्लांट्स को कितना कट कर रहे हैं? प्लांट्स को पहले हमने सीपल्स और पीटल्स में डिवाइड किया, फिर हमने उसके अंदर देखा कि क्या क्या प्रेजेंट है। स्टेमन है, एंथर है, पिस्टल। अब हमने पिस्टल के अंदर क्या देखा? स्टाइल है, स्टिग्मा एंड ओवरी है। अब हमें ये देखना है कि ओवरी के अंदर क्या, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ओवरी के अंदर क्या क्या है। तो we will cut this part and whatever. Look at the figure 7 point carefully to understand how to cut ovary flower. आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको ओवरी का जो प्लांट ओवरी है उसे कैसे कट करना है। तो लाइक दिस यू सी हियर, दिस इज कॉल्ड डिसेक्शन। आपको ये भी नहीं करना है बेटा, आप लोगों के हाथों में ब्लेड का टेंशन है। अगर ये आप तभी करो जब आपके पेरेंट्स हों या फिर जब आप स्कूल में करो तो आपके टीचर्स प्रेजेंट हों आपके साथ। तो हमें ओवरी को किस टाइप कट करना है? ये लाइक दिस इज अ ओवरी। व्हाट इज दिस? ओवरी। ओवरी के आपको ब्लेड्स कभी भी आप जब डिसेक्शन की पकड़ते हो तो आपको हल्की सी टेढ़ी ब्लेड पकड़ना, लाइक दिस। दिस इज ब्लेड। आपको इस लाइक दिस हैंड में आपके होती तो मैं आपको बताती एक्सप्लेन करके। मैं आपको वेबएक्स क्लास में बताऊंगी कि कैसे आपको ब्लेड्स पकड़नी है। ब्लेड को आपको हल्की टेढ़ी पकड़ के ओवरी को पकड़ना है और साइड से आपको एकदम स्लाइटली आपको कट करना है लाइक दिस। कटिंग ऑन ओवरी कैसे करोगे आप? फर्स्टली लॉन्गिट्यूडनली है और भी ट्रांसफर से, दोनों में आपको भी इसने दिखाया है कि ओवरी को हमें कैसे कट करना है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर। कैसे आपको 2 डिफरेंट वेज में आपको ओवरी को कट करना है जिससे हमें पता लग सके कि ओवरी के अंदर टोटल क्या क्या चीज़ें हैं। टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से के लिए क्या पुट ये ओवरी सूखे ना तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ ड्रॉप्स क्या मिलानी है? ऐड वाटर, ऐड सम वाटर ड्रॉप्स। तो आपको इस पे क्या करना है? कुछ वाटर की ड्रॉप्स ऐड करना है। ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू कैव कट। आप देखो आपने क्या की थी? फर्स्टली लॉन्गिट्यूडनली आपने जो कट की थी तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा ओवरी का। और आपने जो ट्रांसवर्स कट किया था लाइक दिस, तो आपको ये देखो ये दोनों क्या है? ओव्यूल्स है। अब ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर आपको मिलेंगे ओव्यूल्स। इनर स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये क्या है? इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का। अगर मैं अभी स्कूल ओपन होती तो मैं ये आपको डिसेक्शन कट करके या डिसेक्शन करके आपको मैं एक्सप्लेन करती। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ अ यूरिंग ओवरी लेंस। आपको जो इनर पार्ट यानी कि जो ओव्यूल्स हैं आपको उसको लेंस से देखना है। लाइक फिगर 2.26 में आप देख सकते हो। देखिए देखो इस जो ओवरी है ओव्यूल्स हैं इनको आपको किसकी हेल्प से देखना है? यूजिंग अ लेंस। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक द ओवरी। आपको कुछ छोटे छोटे क्या दिखेंगे? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये क्या है? बीड्स है। क्या है? छोटे छोटे बीड्स है। तो आपको कुछ ओवरी के अंदर क्या मिलेंगे? ओव्यूल्स होंगे, बीड लाइक स्ट्रक्चर। और उसको हम क्या बोलते हैं? दीज दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। उसको हमें क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ड्रॉ अ लेबल एंड इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है? एक इनर पार्ट ओवरी का आपको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है।
Try to find out the names of as many as flowers as you can by asking the gardener or any other person. आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट फ्लावर्स ढूंढ सकते हो, आपको उतने से उतने ज़्यादा आपको फ्लावर्स ढूंढना है और उनके बारे में पता करना है. रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर. बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा फ्लावर्स ना तोड़ो, जबकि ज़्यादा फ्लावर्स वेस्ट नहीं करो. फिर यार नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव आपको टेबल 7.3 में फिल करना है कुछ क्वेश्चन. डू ऑल फ्लावर्स हैव सीपल्स, पीटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल. क्या सभी प्लांट्स के स्टेमन में वो स्टेमन, पिस्टल, सीपल और पीटल प्रेजेंट होती हैं आपको पता. आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर दीज. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं कि कुछ पार्ट इसके नहीं होते हैं. यस. आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट अदर देन दिस. कुछ ऐसे भी इसके अलावा उनके कुछ और पार्ट होते हैं. डू यू फाउंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सीपल्स. क्या आपको कुछ ऐसे फ्लावर्स भी दिखे हैं जिसमें सीपल्स और पीटल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है. नो डिफरेंस बिटवीन सीपल्स एंड पीटल्स. द नंबर ऑफ डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच नंबर ऑफ स्टेमेंस इज. क्या हो नंबर ऑफ स्टेमेंस क्या हो पीटल से अलग हो या डिफरेंट हो. डू यू नॉट एग्री द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज. कि आप क्या एग्री करते हो कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है. द नंबर्स ऑफ सीपल्स, पीटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स में. तो ये नॉर्मल है कि जो पिस्टल है और स्टेमन है और सीपल्स और पीटल्स के एक ही वेराइटी के प्लांट में अलग अलग नंबर्स में होते हैं. वो डिपेंड ऑन साइज़ की वो बिग है स्मॉल फ्लावर है उस पर डिपेंड होता है. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन. हमने क्या पढ़ा था कि हम कुछ बहुत सारे फंक्शंस हमने लीव्स के पढ़े थे, रूट्स के पढ़े थे, स्टेम. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑफ फ्लावर्स. हमने स्ट्रक्चर भी पढ़े. वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स. हमने फंक्शंस भी पढ़े फ्लावर्स की. इन हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं फ्लावर्स के. वी ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स एंड. हम इसके बाद क्या करेंगे, फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. कीवर्ड्स हमने क्या क्या पढ़ा, क्लाइंबर्स, कंडक्ट, कीपर्स, फाइब्रस, फ्रूट, हर्ब्स, लैमिना. ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. समरी प्लांट्स आर यूजली ग्रुप्ड इनटू. प्लांट्स कितने ग्रुप्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री के बेसिस पे होता है. हाइट, नेचर एंड ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको कल सबको सेंड कर दूंगी, तो आप लोगों को ये अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली करना है. और जो एक्टिविटी है वो मैं दूंगी आपको, वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी. ओके. अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी.